प्रसंग चल रहा है। असुर कुमार देवता और देवियां राजधानी बलिचंचा से चला करके आई। इसलिए आए कि ताम्ली तापस को अपना इंद्र बनाने के लिए, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि वे असुर कुमार के इंद्र आराम से बन सकते थे, बशर्ते कि उनका आयुष्य बंद न हुआ हो। उन्होंने बहुत चेष्टा की, अपने दिव्य रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन किया, किंतु नो आढ़ाई नो पर्याय नहीं, तुसी लिए संचित कही। ताम्ली तापस न तो उसको आदर दिया, न भाव दिया, न सम्मान दिया, और एकदम मौन रहे, कुछ भी नहीं किया। आखिर वे अनादृत और असम्मानित होकर के असुर कुमार देवता और देवियां जैसे आए थे वैसे अपने अपने राजधानी में चले गए। उसी समय में दूसरा देवलोक ईशान, उनके इंद्र का स्थान भी रिक्त था। तो रिक्त होने से वहां भी देवी देवता के मन में बोध था कि हमारा इंद्र पद कब भरे, कब उसमें आकर के कोई पुण्यात्मा उपस्थित हो, उत्पन्न हो, जिससे हमारा इंद्र का क्रम है ये बराबर चलता रहे। उस समय में तहेनम से ताम्ली बाल तवस्वी बहु परिपुन्नाई सत्यं वास सहसाई पर्यागम पावनिकता 2 मास संदेह बनाए अत्तानम दूषिता शहवीसम भक्त सहे अनशनाय छेदिता कान माले काले किसा देव तुसंतरिये अंगुल से ईशान देवी दत्ताए ओवन्ने। कि वह ताम्ली तापस 2 मास की संलेखना संधारा आया, 2 महीने का, और उसके पहले उनकी लंबी तपस्या चली। कितनी चली? ग्रंथ आगम में आता है करीब 60,000 वर्ष तक। कितने? ताम्ली तापस के पर्याय थे उनकी 60,000 वर्ष, और उसमें भी वे बेले बेले की तपस्या की। बेले बेले की तपस्या भी आत्मना के साथ थी। पारणा में केवल चावल लिया, चावल भी कितने बार धोया होगा? 21 बार धोया होगा। समझ में नहीं आता कि चावल काई मिलो। जैसे देखिए चावल के ऊपर क्या हमारे बाकस है, तो उसमें भी 21 बार धोने के बाद तो कितना सार बचता है। पर लगता है शरीर बड़ा मजबूत था, संगनन बड़ा मजबूत था। 60,000 वर्ष तक तपस्या की, और इतनी तपस्या करने के बाद भी 2 महीने का उनको संधारा आया। संधारा आने के बाद वहां से अपना आयुष्य पूरा किया, और पूरा करके दूसरा देवलोक ईशान कल्प में ईशान वतंसक विमान, जो दूसरे देवलोक के एकदम बीचों बीच सबसे बड़ा विमान है। जैसे पहला देवलोक और दूसरा देवलोक लगभग समानांतर है। जैसे दिल्ली है और इधर गाजियाबाद है, दोनों अलग अलग स्टेट है, किंतु दोनों समानांतर है। खाली हल्का सा दूसरे देवलोक की ऊंचाई मामूली सी ज्यादा है, एकदम समानांतर है, बीच में रेखा है, दोनों की बाउंड्री लाइन है। वे इधर नहीं आते, वे इधर नहीं आते, इधर उधर वही जा सकते हैं जो विशेष आमंत्रित होते हैं, विशेष कार्य होता है। छोटे देवता तो जा ही नहीं सकते, बड़ों की परमिशन के बिना, बड़े की इंद्र को सूचित किए बिना एक दूसरे की सीमा में सामान्यतः नहीं जाते हैं। ग्रंथों में तो आता है कई बार सीमा को लेकर के पहले दूसरे देवलोक के इंद्र में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। वो का हमारी एरिया है, वो का हमारी एरिया है। परिसीमन जब होता है तो परिसीमन में ये झमेले तो होते हैं। तो उनका भी परिसीमन था कि ये बाउंड्री लाइन है हमारी, उस हिसाब से हमारा ये है। और दोनों बराबर समान ताकतवर है, दोनों लड़ते हैं, दोनों युद्ध करते हैं। फिर सोचते हैं यार युद्ध का अंतिम किनारा तो नहीं आएगा। फिर दोनों मन ही मन तीसरे देवलोक के इंद्र सनत कुमार उनको याद करते हैं। सनत कुमार आते हैं, एक को इधर करते हैं, एक को इधर करते हैं,
बस ये लाइन है ना, ये इधर की ये इधर की, दोनों मान लेते हैं, आराम से चले जाते हैं। बस इतना सही है। तो ग्रंथों में इनका बहुत विवेचन आता है। तो ये ताम्ली तापस का जीव ईशान वतंसक विमान, जो इंद्र का विमान है, क्योंकि हर विमान की उत्पाद सभा, जैसे एक एक जगह होते हैं, यहाँ पर देवता उत्पन्न होते हैं, सबकी अलग अलग जगह होती है। पुराने जमाने में सामान्यतः प्रसव हॉस्पिटल्स में नहीं होता था, घरों में होता था। तो घरों में, बड़े घरों में एक कमरा लगभग इसके लिए होता था कि जहां पर हवा नहीं लगती है, ऐसी जगह। तो लगभग प्रसव का क्रम उसी कमरे में हुआ करता था। आजकल तो घर पर लगभग होता भी नहीं है, हॉस्पिटल्स में होता है। किंतु पुराने जमाने में ये था। देवताओं का क्या है, वैसा क्रम नहीं है। उनके एक देवदुष्य सभा एक होती है, उसमें एक सैया बनी हुई होती है फूलों की, उसमें आकर के जीव उत्पन्न होता है। और यह देवता, ये ताम्ली तापस का जीव ईशान वतंसक विमान की उत्पाद सभा में ऊपर देवदुष्य वस्त्र था, वस्त्र ढका हुआ, नीचे फूलों की सैया, वहां पर आकर के अंगुल के असंख्यातवें भाग में आकर के अवगाहना में उत्पन्न हुआ। अंगुल का एकदम असंख्या, एकदम मामूली सा बीज रूप में आकर के वे उत्पन्न हुए। और उत्पन्न होते ही पूरे देवलोक में खुशी का माहौल हो गया। अब ऑटोमेटिक, जबकि अभी तो वे उत्पन्न हुई हैं अंगुल के असंख्यात भाग में, इतने में ही सभी 28 लाख विमानों में एक साथ घंटियां बज चुकी। तो भाई लगता है अपना विनय खत्म हो गया, अपने यहाँ इंद्र उत्पन्न हो गए। तो सभी देवी देवता सज धज करके और ईशान वतंसक विमान की ओर जा रहे हैं कि अपन नए इंद्र हैं, उनका वर्धापन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, वे इंद्र के आसन पर विराजमान होंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देवलोक में उत्पन्न होने के एक मुहूर्त के अंदर अंदर वे पूर्ण युवा बन जाते हैं। जो उनकी अवगाहना होती है तो पूरी अवगाहना उनकी हो जाती है। तो वहां पर वे उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते फिर क्या होता है, तयनम से ईशाने देविंदे देवराया अगुणो ववन्ने पंच विहाये प्रज्जत्य भावम गच्छई। देवराज ईशान जब उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते ही उन्होंने पर्याप्तियों को बांधा। क्योंकि कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो जिस जीव में जितनी पर्याप्तियां पानी होती है, उतनी पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है। एक साथ भवारंभे पौद्गलिक सामर्थ्य निर्माणम पर्याप्ति ही, ये जैन सिद्धांत दीपिका में आता है कि जन्म के प्रारंभ में सभी पर्याप्तियों का पर्याप्त होना पर्याप्त कहलाता है। तो ये उत्पन्न होते हैं, जिसमें 4 है तो 4 पाने के बाद पर्याप्त होता है। 5 होती है तो 5, देवताओं में जितनी होती है, मनुष्यों में जितनी होती है, वंदना का क्रम एक साथ होता है, कंप्लीट होने का समय सबका अलग अलग होता है। तो इसमें बताया गया कि देवराज ईशानेंद्र है, वह 5 प्रकार की पर्याप्तियों को बांधा। पर्याप्तियां कितनी होती है, वो देवताओं में कितनी होती है, 5 ही है, कहीं कम हुआ है। हाँ 5 होती है संख्या के हिसाब से। अपने यहाँ 6 होती है, 6 अपने उनके भी 6 ही है। किंतु भाषा और मन ये दोनों युगपत एक साथ होती है, संयुक्त रूप में होती है। इसलिए देवताओं में पर्याप्ति 5 लेते हैं, अपने मनुष्यों में, सन्नी मनुष्यों में 6 पर्याप्ति ली जाती है। अपने बराबर में है, खाली फर्क इतना उनका भाषा मन अलग नहीं होता है, एक साथ होता है। तो वे उत्पन्न हो गए। उत्पन्न होने के बाद तैनम बलिचंचा राय हारे वत्तप्पा असुर कुमारा देवाय देवियो ये तामलिम बाल तवस्यम कालगतम जानिता ईशाने कप्पे देविंदाय उपवन्नम आशिता आसुरत्ता रुट्ठा कोविया चंडिकिया मिशे मिशे माणा बलिचंचाए राहाने मच्छम मज्जेन निगच्छन्ति। वे असुर कुमार देवी देवता इंतजार कर रहे हैं, तब हो सकता है ताम्ली तापस बोला नहीं होगा, उनकी साधना होगी, किंतु वे आएंगे अपने यहीं। क्योंकि अपन उनको इतना आग्रह किया है, इतना आमंत्रण दिया है, इतना उनको कहा है
तो जरूर अपने यहाँ आएंगे। कई बार क्या होता है, लोग आमंत्रण देते हैं, लोग निवेदन भी करते हैं, तो निवेदन पूरा हो गया खुश हो जाते हैं, निवेदन पूरा नहीं होता है नाराज हो जाते हैं। तो खाली ये आज की परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। हम लोग किसी उपनगर में जाते हैं, रहना कितना दिन, 1 दिन, और निवेदन करने वाले 5 जगह तो नहीं रह सकते, रहेंगे तो एक जगह। अब कहाँ रहना, किधर रहना, ये निर्णय तो हमारा है। श्रावक समाज हमको ये कह सकता है कि महाराज ये ठीक है, ये ठीक है, अंतिम निर्णय तो हमारा होता है। अब जिसके नहीं जाते हैं वे कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, आना जाना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चर्चा करते हैं तो आलोचना भी कर देते हैं, महाराज तो यही है, महाराज तो माँ के पास सोने को नहीं, यहाँ को नहीं, तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। लगता है ये परंपरा नई नहीं है, पुरानी है। देवी देवताओं में भी ये परंपरा थी, पर जो विवेकशील होता है, समझदार होता है, वह सोचता है अपना काम निवेदन करना। याद रखो जीर्ण श्रेष्ठ को, अभी प्रश्नों में आया था ना, भावना दान की भावना वाला कौन था, जीर्ण श्रेष्ठ। हर महीना भगवान की तपस्या का पालना होता, जाकर के निवेदन करता कि भगवान मेरे यहाँ कृपा कराओ। 4 बार में उनका पदार्पण नहीं हुआ, तो भी उसके मन में महाराज तो देखो धिंगांगा है, बड़ा बड़ा लोगांगा है, गरीब ने कौन पूछा है, मेरे को आज किसों को नहीं, ये वास्ते मेरे यहाँ नहीं आया, ये नहीं किया। भाई लगता है उसके अंतराय टूटी हुई थी, मेरे अंतराय टूटी नहीं। जब टूटेगी तो मुझे लाभ मिलेगा। दान नहीं दिया, केवल भावना में कौन से देवलोक का आयुष्य बांधा, 12 में देवलोक का आयुष्य बांधा। कितनी बड़ी बात। तो भावना भाव, पधारे न पधारे, घर पर प्रवास हो न हो, भावना पाने का गुण है। भावना भाई नहीं आए, रुष्ट हो गए तो क्या हुआ, पाप तो, पुण्य तो बंदे नहीं, धर्म तो हुआ नहीं, दुनिया भर के पाप और इकट्ठे कर लिए। क्यों, तो बार बार नहीं आते हैं, रुष्ट होते हैं, तो मन में गलत भाव लाते हैं, उससे कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए इन चीजों से उपरत रहना चाहिए। निवेदन करना आपका काम है, भावना बढ़ना आपका काम है। साधु संतों के बहुत सी कभी आ पाए नहीं आ पाए, कभी रहना हुआ नहीं हुआ, ये उनकी अपने अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, या उस समय की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति होती है। तो ये असुर कुमारों को पता चला कि ताम्ली तापस तो उनका आयुष्य पूरा हो गया। कहाँ गए, ध्यान लगाया, अरे वाह भाई वाह, अपने यहाँ छोटी जगह कौन आएगा, असुर कुमार, वो तो ऊंचा जाना चाहते हैं ना। अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और वहां दूसरे देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुआ है। अब आना तो अपने ही आना चाहिए था, आपने तो निवेदन किया। दूसरे देवलोक वाले तो कभी गए नहीं, आमंत्रण भी दे दिया, और बिना आमंत्रण दिए वहां चला गया, और अपने यहाँ नहीं आए, गुस्सा। और वे देवी देवता वहां से सरक करके कहाँ आए, जहां ताम्ली तापस ने अंतिम सांस लिया, उनकी डेड बॉडी थी, वहां पर आए। और वहां कहते हैं क्या हुआ, रुष्ट हो गए, कुपित हो गए, और उनका रूप बड़ा रौद्र बन गया, क्रोध के अग्नि से प्रदीप्त हो गए, और प्रदीप्त होकर के वहां पर आए, और ताम्ली तापस का जो मृत शरीर पड़ा था वहां पर आए, उनके बाएं पैर को रस्सी से बांधा, रस्सी से बांध करके उनको घसीटा, और घसीट करके तिकुत्तो मुहे निट्ठो हंती ताम नित्य नगरीय सिंहाड़कम केशमनम भवते ताम्ली बात अवश्य सय गही लिंगे पाणामाय पबज्जे पब्बये ताम्लिश्च बात अवश्य शरीरयम हीलंती निंदंती खीसंती गरहंती अवमन्नंती तज्जंती तालंती परिवहंती। भाई रस्सी से बांध दिया, बांध करके, और उनके मुंह के ऊपर सभी देवी देवताओं 3 बार थूका, कितनी बड़ी अवमानना की, थूका। फिर उसको घसीटते घसीटते ताम्रलिप्ति नगरी में लाए, तिराहों पर, चौराहों पर, गलियों में, मेन रोड पर घसीटते घसीटते ले जा रहे। जैसे पुराने जमाने में कोई जानवर को घसीट के ले जाते थे, वैसे उनको घसीट के ले जा रहे। क्योंकि जब आदमी के भीतर में गुस्सा चढ़ जाता है, क्रोध आ जाता है, तब उसको ये भान नहीं रहता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। और ऐसे करते लोगों कहते हैं ये बाल तपस्या में है क्या, कुछ नहीं है, कोई दम बड़ा नहीं है, और ये तो बड़ा लोभी है, लालची है, और ये दूसरे देवलों के अंदर बन गया तो क्या हो गया, अपने आप में क्या समझता है, ये ताम्ली तापस बन गया तो क्या बड़ी बात है, कोई खास बात नहीं है। और वहां जाकर के उन्होंने उनकी बहुत हेलना की, निंदा की,
और इसके साथ साथ उनका तिरस्कार किया, वचन से तिरस्कार किया, गरहा, लोगों के बीच में गरहा की, अवमानना की, तर्जना की, देखो ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ताड़ना दी और सब लोगों को व्यथा, उनको तकलीफ दी, पीड़ा दी। अब डेड बॉडी को पीड़ा तो कुछ होती नहीं है। पीड़ा का मतलब यह हो गया कि उनको हिलाते हैं बार बार, इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे बच्चा एक छोटा सा खिलौना रस्सी से बांधकर ऐसे ऐसे करता है, वैसे ये डेड बॉडी को इधर उधर घसीट करके और पूरा गुस्सा निकाल करके फिर एक साइड में कचरा पट्टी पड़ी थी, वहां जाकर के उनकी बॉडी को फेंक दिया। फेंक करके जहां से आए थे असुर कुमार देवी देवता, वहां से अपने अपने स्थानों पर चले गए, वहां चले गए। अब देखो देवी देवता भी कितने विचित्र होते हैं। उन्होंने सोचा ये हमारे यहाँ इंद्र के रूप में आ जाएंगे, तो पहले तो होता है प्रार्थना, राग। जब राग पूरा नहीं होता है तो भीतर में उससे भी कई गुना द्वेष जागृत होता था। तो वह द्वेष में आकर के, गुस्से में आकर के उसको ये भान नहीं रहता कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, इस विचार में वे खत्म हो जाते हैं। भाई उस रूप में उनको एकांत में ले जा करके यह पटक दिया। अब आप जानते हैं कि इतना गलत काम करते हैं तो उसका कर्म बंधन भी होता है। एक व्यक्ति किसी को गुस्से में आकर उसको कहता है, बोलता है, घसीटता है, मारता है, पीटता है, तो उसके मन में प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि उनकी डेड बॉडी है तो कम से कम उनके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनमें भी प्रतिक्रिया हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। तो आज तो वे दूसरे देवलोक के इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये असुर कुमार देवी देवता अपनी भड़ास निकाल करके, गुस्सा निकाल करके, वो जितनी अवमानना करनी थी, जितना तिरस्कार करना था, जितना खराब करना था, उतना करके और वे चले गए। वे बड़े खुश हो रहे हैं, देखो हमारी बात नहीं मानी, हमने हमारा मजा चखा दिया, ये करके खुश होकर चले गए। एक्शन तो कर लिया, अब इसका रिएक्शन क्या आएगा ये हमें देखना है। इसकी चर्चा समय पर